और ऑनलाइन आती हूँ। थोड़ा सा पीआईबी जो है उसका टच अच्छा है। पीआईबी के ऑल सारी जो फीड है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी मिनिस्ट्री की आपको नोटिफिकेशन मेल पे आती रहेंगी। ये एक बात है इसमें कि पीआईबी में काफ़ी सारी न्यूज़ आती है, कुछ इम्पॉर्टेंट है कुछ नहीं। अगर आपको स्टेटिस्टिक्स बताई जाएं, जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत स्कीम है, उसका बता रहे हैं कि इतने स्टेट्स ने ज्वाइन किया, ये सब, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये पीआईबी आपको जल्द से जल्द और ऑथेंटिक मटेरियल देगा, लेकिन फिल्टर करने की भी ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि नहीं है, तो ये चीज़ जैसे मैं कह रही थी, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स ये आपको बताएंगे कि क्या आपको छोड़ना है क्या नहीं। पीआईबी के अलावा अगर ऑनलाइन सोर्स की बात करूं तो राज्यसभा टीवी कम्स एज अ वेरी हैंडी रिसोर्स। राज्यसभा टीवी का इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि द बिग पिक्चर आई हैव बिन, मतलब वो एक ऐसा था कि जो भी टॉपिक था सर यूज्ड टू कवर इट रियली वेल। एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव मिल जाता है और दूसरे सोर्सेस के बजाय, और एक थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली टच हो जाता है। वहाँ से आरएस टीवी से आप कोई टॉपिक पकड़ लें, मान लीजिए वो किसी के बारे में बात करें, फिर अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो उसके बारे में आप और नेट पे पढ़ सकते हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स के लास्ट ईयर के पेपर को देख के थोड़ा सा ये लगा कि डायनामिज्म ज़्यादा आ गया है, थोड़ा क्यूरियस होना पड़ेगा। तो कहीं जैसे इंडेक्स, जैसे लास्ट ईयर आया था कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कहाँ पे किसका है, तो आई कुड एलिमिनेट द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। भले ही मुझे वो उसका नहीं पता था, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, लेकिन आई कुड एलिमिनेट। तो वो चीज़ पॉसिबल इसलिए हो पाई क्योंकि थोड़ा इंडेक्सेस का एक नोट बना के रख लिया था। जहाँ पे भी कोई इंडेक्स छपता था कि ये कहाँ इंडेक्स में इंडिया का इतना रैंकिंग है, उसको नोट कर लिया कॉपी में। तो इवन इफ़ यू डोंट कंटिन्यूसली रिवाइज, फिर भी आप नोट कर लेते हैं, एक बार देख लिया, नज़र से ऐसे डाल लिया, तो कहीं ना कहीं इट विल स्टिक टू योर माइंड, और जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो आ जाता है दिमाग में।